अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम बनाएंगे टिक्का बिरयानी। तो उसके लिए गोश्त लिया है मैंने। मुर्गी लेंगे हम इसके लिए 1.25 किलो। ये 8 से 10 ग्रीन चिली लिए हैं मैंने और इन्हें बारीक मैंने इनका पेस्ट बना लिया है। और नींबू का रस मैंने इसी में डाल लिया। 4 नींबू लिए हैं और 4 नींबू का रस मैंने इसमें डाला है। तंदूरी मसाला लेंगे हम 3 चम्मच। पिसा हुआ गरम मसाला लेंगे 2 खाने के चम्मच। सुर्ख मिर्च लेंगे 1.5 खाने का चम्मच। और आम खाने का नमक लेंगे हम इसके लिए 2 खाने का चम्मच। ग्रीन चिली का जो पेस्ट था और नींबू का रस, उसमें मैंने तंदूरी मसाला और ये सारे मसाले ऐड करके ये मैंने इसमें सुर्ख मिर्च ऐड की है। आप इसको बीटर की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लें और फिर इस चिकन को इसी पेस्ट में अच्छी तरह मिक्स करें और इसे मैरिनेट होने के लिए रख दें। हाथ की मदद से आप इसे अच्छी तरह मिक्स करें। टिक्का बिरयानी के लिए बोटी आप बड़े साइज की लेंगे। ये देखें, ये मैंने इसे अच्छी तरह मसाला लगा दिया। अब हम 2 से ढाई घंटे से फ्रिज में रखेंगे। बिरयानी के लिए हरी मिर्च ली है मैंने 7 अदद। टमाटर लिए हैं मैंने आधा किलो। बिरयानी मसाला लिया है 1.5 पैकेट। सुर्ख मिर्च ली है मैंने 1.5 खाने का चम्मच। नमक लिया है मैंने 3 खाने का चम्मच। चावल लिए हैं मैंने सेला 1.5 किलो। सेला को आप हमेशा 90 मिनट के लिए भिगोएंगे। 90 मिनट से ज़्यादा भी भिगो सकते हैं, लेकिन इससे कम नहीं। जी नाजरीन, ये गोश्त हमारा मैरिनेट हो चुका है। मुर्गी जो हमारी है इसे हमने मैरिनेट कर लिया है। तो सेला में मैंने पानी और डाल दिया है ताकि ये अच्छी तरह इसके जो है चावल भीग जाएं। एक कढ़ाई में आप ऑयल लें और उसमें इस मैरिनेट किए हुए चिकन को आप 8 से 10 मिनट के लिए फ्राई कर लें। इसे आप ढक के रख दें और हल्की आंच कर दें। ये देखिए, हम इसकी साइड चेंज करेंगे। आठ से 10 मिनट आप इसे फ्राई करेंगे ताकि इसका मसाला अच्छी तरह बोटी के अंदर तक चला जाए। जी नाज़रीन, ये देखें, इसे मैंने तकरीबन 8 से 10 मिनट फ्राई किया है। अब बाकी मुर्गी जो है उसको भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। आंच बिल्कुल हल्की रखें। ये देखिए, ये हमारा चिकन जो है ये अध गला सा हो गया है। अब एक बड़े देगचे में आप ऑयल लें और इसमें प्याज डालें। इसे 8 से 10 मिनट आप फ्राई करें अच्छी तरह। जी नाज़रीन, ये प्याज जो हमारा है फ्राई हो चुका है। इसमें हम 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट मैरिनेशन में नहीं डाला था क्योंकि अब हम इसमें थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें वही फ्राई की हुई जो चिकन है वो डाल के इसे भून लेंगे ताकि अदरक लहसुन के पेस्ट से उसकी अगर कोई स्मेल वगैरह रह गई है तो वो ख़त्म हो जाए। अब गोश्त को हम इसी मसाले में गलाएंगे। टमाटर डालेंगे आप इसमें जो आपने काट के रखे थे। हरी मिर्च डालेंगे आप इसमें। सुर्ख मिर्च डालें। 1.5 पैकेट
जो बिरयानी मसाला रखा है वो हम डालेंगे, खाने का नमक डालेंगे और इसे अच्छी तरह भून लेंगे। जी नाज़रीन, ये देखिए मसाला हमारा भुन रहा है। ज़ीद इसे 5 मिनट गला लें। ये देखिए नाज़रीन, ये चिकन का कितना अच्छा कलर आया है और ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढक के रख दें और फिर चूल्हा बंद कर दें। एक देगचे में अलहदा से पानी बॉईल कर लें और अब हम इसमें चावल डाल के बॉईल करेंगे। चावलों को आप 5 से 7 मिनट तक बॉईल करेंगे। पूरा नहीं गलाना इन्हें, क्योंकि जब हम दम लगाएंगे तो चावल उस वक्त गल जाएंगे। चावल हमारे बॉईल हो चुके हैं। सबसे नीचे आप चावल फैलाएं, ज़र्दा रंग डालें और चम्मच की मदद से जो हमारी मुर्गी है और उसका जो मसाला है, हमने बिरयानी का मसाला तैयार करके रखा है, वो हम चम्मच की मदद से इसके ऊपर डाल देंगे। इसी तरह बारी बारी हम इसकी तहें लगाते जाएंगे। ये देखें, ये हमने बचे हुए चावल इस पर डाल दिए। ये हमारी तहें लग गई हैं। अब आप इसके ऊपर बिरयानी मसाला छिड़क दें थोड़ा सा और कटा हुआ हरा धनिया अच्छी तरह फैला के इसे दम दे दें। 8 से 10 मिनट आप इसे दम पे रखेंगे, दरमियानी आंच पे। जी नाजरीन, ये देखिए, ये बिरयानी हमारी रेडी हो चुकी है। अब आप इसे चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स करें और एक सर्विंग डिश में निकाल लें। अभी मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, चिकन का बहुत अच्छा कलर आया है और बहुत खिले खिले चावल बने। जी नाजरीन, ये हमारी टिक्का बिरयानी रेडी है। आप इसे रायते के साथ सर्व करें।